नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं एक एलईडी का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। नॉर्मल एलईडी से थोड़ा सा अलग, इसे कहते हैं पिक्सल एलईडी। ये एक्चुअली का स्ट्रिप होता है, इस तरह बॉक्स पैकेजिंग में आता है अमेज़न की तरफ से। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। इसका कॉस्ट तकरीबन मुझे 1500 रुपये के आसपास गिरा है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें कोई ड्राइवर इंक्लूडिंग नहीं है, तो आपको अलग से एक पिक्सल एलईडी ड्राइवर बाई करना पड़ेगा। अदरवाइज आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते और एक काम भी नहीं करेगा। आप आर्डिनो से काम करवा सकते हैं, बट आपको एक सेपरेट ड्राइवर या कोई भी अलग सा चीज़ जिसको एक सर्किट को ड्राइव कर सके, इस तरह का एक ड्राइवर इसके साथ चाहिए। पैकेजिंग तो इनका मस्त है। चलिए इस सबको साइड में हटाते हैं। यहाँ पर आपको एक बिल, बड़ा सा बिल देखने को मिलेगा। यहाँ पर 1448 रुपीज़ में इसके लिए पे किया हूँ। ये 5 मीटर का एलईडी स्ट्रिप है, ठीक है। इसका जो स्ट्रिप का कलर है ब्लैक है, यहाँ पर मेंशन है। और WS2812B इस एक एलईडी के अंदर, इसके अंदर इस तरह का एक है। ये प्रोटियम कंपनी की तरफ से आता है। तो प्रोटियम कंपनी की तरफ से और एक स्ट्रिप आता है सेम। अमेज़न में प्राइस लिस्टिंग जो था 1600 से ऊपर है, तो ये सस्ते में आ रहा है। 5 मीटर एलईडी स्ट्रिप है और इसका जो एलईडी पर मीटर है वो है 60 एलईडी पर मीटर, वो भी सेम था। और इसके साथ आपको एक वारंटी सर्टिफिकेट मिल जाता है, शायद 1 साल का वारंटी होगा। रजिस्टर नंबर भी इनके साथ प्रोवाइड किया जाता है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी सही है। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो चलिए, कम से कम वारंटी रहेगा तो इसका जो प्रोडक्ट का क्वालिटी रहता है थोड़ा सा बेटर रहता है। यहाँ पर आपको रोजन का सर्टिफिकेट देखने में मिल रहा है। BIS सर्टिफिकेट कहीं पर भी मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। यूरोपियन स्टैंडर्ड का भी सर्टिफिकेट है। स्कैन और विजिट ब्रांड स्टोर और अमेज़न में जाने के लिए अलग से स्टोर का लिंक दिया गया है। और यहाँ पर अगर कुछ IC मॉडल नंबर जो है WS2812B, यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया गया। 60 एलईडी पर मीटर है। IP रेटिंग यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया। प्रोडक्ट नेम LED लाइटिंग चाइना। यहाँ पर आपको BIS सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा। यूज ओनली फॉर DC 5 वोल्ट, एक 12 वोल्ट का भी आता है। यहाँ पर इसका जो MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस है 4000 रुपीज़ है, बट आपको 1600 रुपये के अंदर मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। बॉक्स का अंदर कुछ नहीं है, एक मैनुअल आपको दिया जा रहा है, गाइडेड मैनुअल। किस किस रीजन से आपको रिफंड हो सकता है कंपनी की तरफ से, एक कंडीशन आया है। इसको पढ़ के आपका टाइम वेस्टेज ना करूं तो ही बेटर है। यहाँ पर आपको एडाप्टर या पावर सप्लाई अलग से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको मैं लाइट का क्वालिटी दिखा दे रहा हूँ। लाइट का क्वालिटी बिल्कुल बहुत अच्छा है। आप इसको इजीली कहीं पर भी इसको लाइटिंग के लिए, परमानेंट लाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते। इवन आपको यानी कि जो फॉल सीलिंग में लगाया जाता है उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका क्वालिटी तो बहुत ही बेटर है मेरे हिसाब से। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन तो है, बट टेप निकाल देंगे तो सीधा हो जाएगा। यहाँ पर आपको 3 पिन देखने को मिलता है। 2 जो है, ये जो कलर है आपको रेड कलर का है VCC। इसमें आप 5 वोल्ट का सप्लाई यूज़ कीजिएगा। अगर आप 12 वोल्ट का चाहिए तो 12 वोल्ट का अलग से LED आता है। इसमें अगर 12 वोल्ट देंगे तो एक जो चिप है खराब हो जाएगा। और व्हाइट हमेशा ग्राउंड है। यहाँ पर आपको ड्राइवर का कनेक्शन देना जरूरी है, ठीक है। तो आपको कनेक्शन दे के दिखाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको 60 मीटर LED मिल जाएगा। यहाँ पर SMD LED यूज़ किया गया है। यहाँ पर LED का मॉडल नंबर अगर लिखा है तो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको जो एडाप्टर का पावर रहेगा मिनिमम 5 वोल्ट 5 एम्पेयर जरूरी है, क्योंकि 5 एम्पेयर से कम होगा तो हो सकता है कि आपका जो ब्राइटनेस में इफेक्ट होगा। और पीछे वाला जो LED होगा उसमें जो ब्राइटनेस का लेवल है बराबर नहीं आएगा। तो आपका कोब में अगर लगाएंगे या तो आप कंप्यूटर टेबल में कहीं पर भी डेकोरेशन या TV में लगाएंगे तो ब्राइटनेस अलग आने की वजह से कलर में चेंजेस आएगा, तो उसमें दिखने में थोड़ा सा खराब लगता है। तो पावर सप्लाई अच्छा क्वालिटी का यूज़ करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते कनेक्शन करके। पर यूज़ करूँगा एक 5 वोल्ट के लिए मैं यहाँ पर पावर बैंक यूज़ करूँगा। और इसके लिए एक अलग सा मेरे पास एक सेपरेट LED ड्राइवर है, ठीक है। SP801E मॉडल नंबर है मेरे पास। आप किसी भी पिक्सल LED कंट्रोलर से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इवन डेट आप एड्रीनो बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन ESP32 का कंट्रोलर के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप वाईफाई से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं,
तो मेरे पास अलग से कंट्रोलर है तो मैं इसको यूज़ करूँगा। तो सिंपल से यहाँ पर कनेक्शन है, तो इसको जल्दी से कनेक्शन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर 3 पिन है, एक है रेड, एक है ग्रीन, आपका व्हाइट कलर, व्हाइट एंड रेड जो है VCC एंड ग्राउंड है। डेटा पिन जो है एक ग्रीन कलर, इसी के थ्रू आपका जो डेटा है इसमें इस्तेमाल होगा। डेटा पिन में यहाँ पर अगर कोई भी कंट्रोलर इस्तेमाल कर रहे हो तो डेफिनेटली वहाँ पर एक रेजिस्टेंस के थ्रू ही पावर सप्लाई होगा। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कोई काम नहीं करेगा, और इसमें हमेशा एक रेजिस्टेंस लगाना जरूरी है, नहीं तो आपका जो आईसी का ऊपर लोड बहुत ज़्यादा गिरने वाला है, उससे आपका आईसी खराब होने का चांसेस होता है। जैसा मेरा जो नॉर्मल पिक्सल जो आता है मार्केट में, वो बहुत जल्दी उसका जो पिक्सल है डैमेज हो जाता है, क्योंकि उसमें जो पावर सप्लाई में कुछ वेरिएशन की वजह से खराब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे P1 में। मैं यहाँ पर डाटा पिन कनेक्ट करूँगा, कनेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। और इस तरह का कंट्रोलर में आपका हमेशा VCC और ग्राउंड को अलग से यूज़ करना ज़रूरी है, अदरवाइज आपका जो लाइट में प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि इसमें 4000 तक आपका जो है LED सपोर्ट करता है। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग वायर का अगर क्वालिटी की बात करूँ तो ये मुझे एल्युमिनियम की तरफ लग रहा है, शायद ये एल्युमिनियम नहीं होगा, शायद ये आपका जो है हो सकता है कि आपका जो जिंक का कोट किया गया है, क्योंकि डीसी वायर के साथ अगर जिंक का कोटिंग करते हैं तो वायर का जो एक्सटेंशन लाइफ है बहुत ज़्यादा होता है, तो शायद इसमें जिंक का कोटिंग किया गया है, क्योंकि एल्युमिनियम का लग रहा है बट एल्युमिनियम नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पर पावर सप्लाई जोड़ लिया हूँ, तो यहाँ पर हम लोग इस कंट्रोलर को कनेक्ट करते हैं। यहाँ से पावर अप सप्लाई हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। आप यहाँ पर ऑटोमेटिक ब्लिंकिंग देख सकते हैं। मेरे पास अभी कोई फ़ोन नहीं है, इसलिए मैं आपको इस्तेमाल इसका तरीका दिखा नहीं पा रहा हूँ। अदरवाइज मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में अलग से आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से आप इसको ईजिली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोलर के थ्रू। चलिए लाइट बंद करके आपको कलर दिखा रहा हूँ। इसका जो ब्राइटनेस है मेरे हाथ में अभी नहीं है, इसका जो ब्राइटनेस मैं सिर्फ 12% में रखो, ये प्रीवियस रिंग में चल रहा है तो इसका ब्राइटनेस सिर्फ 12% है। अगर इसका ब्राइटनेस को आप 100% लगा देंगे तो बहुत अच्छा रोशनी होगा। आप टीवी वगैरह के पीछे या तो आप कंप्यूटर टेबल में या तो कोब यानी कि सीलिंग फॉल सीलिंग का ऊपर भी आप कोब में लगा सकते हैं, बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। आप इसके किसी भी कलर में आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रेड वायलेट एक इफेक्ट एक्चुअली में चल रहा है इस एलईडी के थ्रू। और ये जो एलईडी है एक्चुअली में वाईफाई एनेबल्ड है, यानी इसको आप वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। चलिए अब इसका क्वालिटी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको SMD LED देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 3 कलर देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो आपको कैमरा में इसका रोशनी दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा क्वालिटी है। 1450 रुपये जायज़ है मेरे हिसाब से। हो सकता है मार्केट में आपको 1200-1300 रुपये के अंदर भी मिल जाए, बट उसका क्वालिटी में कोई भरोसा नहीं है। बट यहाँ पर आपको प्रोटियम कंपनी की तरफ से आ रहा है तो चाइना, बट इसके साथ एक वारंटी कार्ड अवेलेबल करा है, तो कंपनी का जो क्वालिटी होगा डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि क्वालिटी बेटर रहेगा। और आप जब कोई डिज़ाइन में आप जब खर्चा कर रहे हो तो डेफिनेटली थोड़ा सा महंगा चीज़ बाय कीजिए, क्योंकि अदरवाइज अगर आपका मान लीजिए किसी भी कारण से ख़राब होगा तो आपको मिस्त्री खर्चा अलग से देना पड़ेगा इसको चेंज करने के साथ साथ। और दिखने आपका जो अगर फॉल सीलिंग अच्छी तरह से किया हुआ हो तो मिस्त्री आके आपको ख़राब कर ही देगा, तो आपका जो पैसा है एक्चुअली में थोड़ा बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। उससे बेटर है आप मटेरियल जो है उसको बेटर लगाइए, इससे भी बेटर में आता है वैसा क्वालिटी लगाने की कोशिश कीजिए। अगर आप रफ इस्तेमाल करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस सब को बाई कर सकते हैं। इसका टेप का क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो टेप का क्वालिटी ठीक ठाक है, उतना बेटर नहीं है, क्योंकि इनमें नॉर्मली जो टेप आता है 3M कंपनी की तरफ से आता है। यहाँ पर 3M कंपनी का जो LED है नहीं आया। और एक चीज़, मैं इस तरह का जो स्ट्रिप वाला LED इससे पहले इस्तेमाल कर चुका हूँ, मेरा शॉप में अवेलेबल है, मतलब हम लोग बेचते नहीं, वहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ। बट उसमें कुछ प्रॉब्लम है कि कुछ LED जो है सेपरेटली ख़राब हो चुका है, यानी कि वो नहीं काम कर रहा। इसमें जो प्रॉब्लम होगा, अगर किसी भी SMD LED यानी कि इसमें कोई भी LED जो है WS2812
बी, अगर कोई भी एलईडी यहाँ पर मान लीजिए ए अगर खराब हो जाएगा तो इससे बाद वाला जो सर्किट है एक कंप्लीट नहीं होगा, तो बाद वाला जो भी सर्किट है वो खराब हो जाएगा, यानी कि इसका बाद वाला कोई भी एलईडी ब्लिंक नहीं करेगा। एक पिक्सल एलईडी का सबसे बड़ा फॉल्ट है या ड्रॉबैक है, बट कभी कभार काम भी करता है, बट बहुत कम चांसेस रहता है कि काम करे, ये तो आपका जो बाकी जो डिजाइन है बेकार हो जाएगा। तो क्वालिटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह का वीडियो और ज़्यादा देखने के लिए। और दोस्तों और एक चीज़, ये जो एलईडी है ये कोई दिवाली का डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल ना कीजिएगा तो ही बेटर है, क्योंकि ये वाटरप्रूफ नहीं है। अगर आपको वाटरप्रूफ एलईडी चाहिए तो उसका कॉस्ट जो है 2000 से ऊपर ही आएगा, तो ये वाटरप्रूफ बिल्कुल नहीं है। और इसका अगर मॉडल नंबर की बात करूँ तो X001IGJ3GP, ठीक है। प्रोटियम पिक्सल एलईडी स्ट्रिप ब्लैक कलर का है, 5 मीटर, ठीक है। इसका जो प्राइस है वो तो यहाँ पर 4000 दिखा रहा है। और पावर सप्लाई जो है यहाँ पर 5 वोल्ट 5 एम्पेयर मिनिमम इस्तेमाल करना है। कभी कभार क्या होता है यहाँ पर तो आपको काम कर जाता है, बट पीछे का साइड में जो है अगर मान लीजिए 10 मीटर स्ट्रिप यूज़ कर रहे हैं तो पीछे आपको अलग से पावर सप्लाई देना जरूरी है, नहीं तो क्या होता है कि पीछे का जो लोड होता है वो उतने अच्छी तरह बियरिंग नहीं होता, तो कलर में चेंजेस आते। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आपको दिवाली डेकोरेशन के रिलेटेड कोई भी आइडिया अगर आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसके रिलेटेड वीडियो डाल दूं। कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इसके रिलेटेड, बट आप मार्केट से बाई कर सकते हैं, देख के ले आएंगे तो बेटर है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह का वीडियो और ज़्यादा देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।